दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पहले पाठ दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी थी, प्रसिद्ध कहानी है। उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के ये पार्ट 2 है। प्रश्न नंबर 9 से पहले तक की प्रश्नों के उत्तर की वीडियो हम पूर्व में बना चुके हैं। आप हिंदी की बिंदी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर कक्षा 9 वाले ऑप्शन में कक्षा 9 के लिए बनाई गई सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सभी पूरे हिंदी की दोनों पुस्तकें, क्षितिज और कृतिका की सभी वीडियो उसमें मौजूद हैं। जो नहीं बनी है वो शेष बनती जाएंगी, आप समय समय पर अवलोकन करते रहें। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इन दोनों का आशय इस प्रकार है। क का, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। यानी कि पशु बोलता तो है लेकिन उसकी भाषा को पूर्णतः न मनुष्य समझ पाता है न पशु, लेकिन उनमें दोनों में ऐसी शक्ति थी कि वो एक दूसरे की भाषा को समझ जाते थे बिना बोले ही, भाव को। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है। कई बार वह दूसरे के भावों को, दूसरे के मन की बात को नहीं समझता है। दूसरा ख है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो गए। दरअसल प्रेम एक ऐसा भाव है जिससे संतुष्टि हो जाती है, तो वो एक संतुष्टि का भाव यहाँ पर झलकता है उस हीरा मोती के माध्यम से। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, या वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, या उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो गई इसका सही उत्तर है, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है आगे। प्रश्न नंबर 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। अब देखिए, जहाँ पर अपने विचार प्रकट करने होते हैं विद्यार्थियों, वहाँ आप इस पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने विचार लिखिए। लेकिन हम आपको संकेत में उदाहरण के रूप में इस उत्तर को लिख रहे हैं, बाकी आप अपने विचार इस उत्तर के समकक्ष न लिख के इसके आसपास कुछ अपने विचार आप अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो आपकी मौलिकता होगी। चाहे उसमें आपके पास बहुत अधिक हिंदी के बहुत अच्छे शब्द न हों, भाषा उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप अपनी भाषा लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा और उसमें अंक आपको मिलेंगे। तो हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध थे। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गई का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई था डंडे खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखा रहना पड़ा। प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते। अर्थात प्रतिकार करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए अगर गलत है तो कहीं पर भी, परंतु अपना विरोध प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया था, डर गया था गया। प्रश्न नंबर 12 है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो आपको लगता है तो आप इसके बारे में लिखिए, हम आपको उत्तर बता रहे हैं इसका।
हाँ, हीरा मोती ने अपनी स्वतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं, वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहाँ से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में कांजी हाउस में बंद होना था, कसाई के हाथों बिकना था। इसके उपरांत भी बचकर झुरी के पास आ जाना आदि आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करता है। यानी कहानी में एक तरह संकेत है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हमें विरोध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, जैसा कि हीरा मोती ने किया। भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हो। ये निपात के वाक्य हैं। उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, कहानी में ही है। जैसे कि ही का प्रयोग हम देखते हैं पहले। दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। ही यहाँ पर प्रयोग हो गया। एक ही विजय ने उन्हें उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यही उनका आधार था, मेरी ही। अब भी के प्रयोग देखते थे। कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता था, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। गधे का एक छोटा भाई और भी है, भी एक मुंह हटाता तो दूसरा भी हटा लेता था। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो ये भी और ही के निपात के प्रयोग थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए था। वाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो ये हैं, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत गए। सहसा एक दढ़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ये वाक्य उपवाक्य भेद मिश्र वाक्य अलग हैं। जैसे कि वाक्य भेद मिश्र वाक्य उपवाक्य, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, ये उपवाक्य है। भेद संज्ञा उपवाक्य, वाक्य भेद मिश्र वाक्य उपवाक्य। जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, भेद विशेषण उपवाक्य है ये। गए वाले का है, गया के घर से नाहक भागे, ये उपवाक्य है और संज्ञा उपवाक्य है। वाक्य भेद तो बिकेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। बे का है, तो बेमारे ने छोड़ता, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि जी तोड़ काम करना, वाक्य है, भारतीय श्रमिक जी तोड़कर काम करते हैं। गम खा जाना, भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते। ईंट का जवाब पत्थर से देना, वाक्य, यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। दांतों पसीना आना, क्रिकेट के मैदान में कुत्ते को बाहर खदेड़ने में माली को दांतों पसीना आ गया। कसर उठाना, मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखते। तो ये विद्यार्थियों 2 बैलों की कथा पाठ के प्रश्नोत्तर की वीडियो पूरी हुई। ये पार्ट 2 था। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।